भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर एक प्रदेश की अपनी संस्कृति है और हैं अनमोल प्राकृतिक धरोहरें। इन्हीं प्राकृतिक विविधताओं, हरे भरे वनों से घिरा पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, जहाँ किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काश्तकारों के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार और सूबे का उद्यान विभाग। क्योंकि जैविक प्रदेश उत्तराखंड में बागवानी और कृषि विकास त्रिवेंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। देखिए, बागवानी मिशन के तहत जितना जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से लोगों को जो सुविधाएं दी जाती थी, और न केवल बागवानी मिशन बल्कि इस वर्ष तो हम लोगों ने जिला योजना में भी एक कंपल्सन किया है कि 40% पैसा केवल कृषि और उद्यान में खर्चा होगा, जिसके तहत हम लोग पॉली हाउसेस के माध्यम से क्रांति लाना चाहते हैं, ताकि वेजिटेबल क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य स्वावलंबी बन सके और जो बाहर से आने वाली सब्जियां उनको रोकने में सफलता मिले। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को कामयाब बनाने के लिए आज हर जिले में मिशन हॉर्टिकल्चर का जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। मिशन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों और फलों के उत्पादन के क्षेत्र को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहीं कृषि, बागवानी और पॉली हाउस से जुड़ी लाभदायक योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सचल दस्ता तैयार किया गया है, जो पहाड़ से लेकर मैदान तक किसानों के बीच ट्रेनिंग देने के साथ ही जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। आज पहाड़ में मिशन हॉर्टिकल्चर के सहयोग से बागवानी करने वाले काश्तकारों ने बड़ी संख्या में पॉली हाउस बनाए हैं, जिनमें फूलों की खेती की जा रही है। और इस तरह से मिशन हॉर्टिकल्चर के सहयोग से फूलों के ये काश्तकार अपने उत्पादों को दिल्ली के बड़े बाजारों में पहचान दिला रहे हैं। ऐसे ही एक काश्तकार हैं जो आज 1000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में 7000 जरवेरा और ग्लाइडोलस की पौध से बेहतरीन फूलों की पैदावार कर उसे दिल्ली बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। हम इसमें सर अभी हमने फूल लगाए हुए, इसमें पौधे लगाए हुए फूल के, तो इसमें जरबेरा फूल लगाया हुआ हमने। तो जो फूल है ये हमारा जाता है दिल्ली जाता है। तो दिल्ली जाने से एक तो हमारा यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का नाम हुआ है ना, और उसके साथ ही हमारे जो गांव है रुद्रपुर का, इसका भी नाम हुआ। इसका जो फूल होता है हर तीसरे दिन हम तोड़ते हैं, और ये शादी वगैरह, पार्टी वगैरह में बुके वगैरह जो बनते हैं उसके लिए काम आते हैं। इसमें हमने 4 कलर के फूल लगाए हुए हैं, एक है वाइट, येलो और पिंक और रेड। तो इससे हमारा ये होता है कि आमदनी भी अच्छी होती है। पहले हम बेरोजगार थे, तो हमें मोटिवेट किया हमारे पापा ने। उसके बाद हमारा अभी अच्छा खासा हमें रोजगार भी मिल गया है घर पे बैठे बैठे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उत्तराखंड में बहुत सी लाभकारी योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। मिशन डायरेक्टर S.K. श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरा विभाग दिन रात सरकार की परिकल्पना को धरातल पर उतारने में जुटा है। साल 2021 में हमारे पास थोड़ा सा टारगेट बढ़ के आया है। जैसे एरिया एक्सटेंशन में 4958 जो है हेक्टेयर में प्लांटेशन कर रहा है। उस पर आम, अमरूद, लीची, आंवला, अनार ये सबको लगाना है। लगाने के बाद में जाड़े की क्रॉप सेब है, अनार है, कीवी है, आड़ू है, ये सब लगाने हैं। उसके अलावा हमारे पास स्मॉल नर्सरी इस बार 4 है, और बाकी मशरूम, रिजुवनेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस, शेडेड मल्चिंग, एंटी हेलनेट, वाटर रिसोर्सेज, बी कीपिंग, हार्टिकल्चर मैगनाइजेशन, PHM, पैक हाउस, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, रिफर वैन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग। इस बार हमने जो है यहाँ पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर 17 बढ़ाया, जो पिछले साल नहीं था, और रिफर बैन जो है 5 किया है, जो पिछले साल नहीं था। बाकी सारे कार्यक्रम 19-20 के ही हैं। उसमें कम से कम 10 to 50% टारगेट हमारा बढ़ा दिया गया है, जिसको हम अचीव समय से कर लेंगे। उत्तराखंड में खूबसूरत कुमाऊं से लेकर हरे भरे गढ़वाल के गांव-गांव में काश्तकारों की जिंदगी वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद नई उम्मीद के साथ मुस्कुरा रही है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार
अपने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक तरफ जहां कृषि उपकरणों पर 50% की सब्सिडी दे रही है, वहीं रासायनिक दवाओं पर 60% सब्सिडी मुहैया करा रही है। देहरादून के विकास नगर में आज बड़ी संख्या में किसान मौसमी सब्जियों, रसीले फलों और फूलों की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही अदरक, हल्दी और मिर्च की भी पैदावार बड़े पैमाने पर हो रही है और ये सब मुमकिन हुआ है उत्तराखंड उद्यान विभाग की वजह से। ये जो पॉली हाउस लगाई है उद्यान विभाग के हमें मोटिवेट करने से, बहुत दिन से मेरे और साथी भी थे, बहुत मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था और बैंक के उसमें हम उलझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब चूँकि ये सहायता बिना बैंक के होते नहीं, तो हमने उद्यान विभाग की बात मान ली है। मैंने कहा इसको आसपास भी देखे हमने पॉली हाउस, तो ये नया काम मैंने कहा हम भी करके देखें। हम बहुत पुराने किसान हैं और हम वहीं के वहीं रह रहे। तो उद्यान विभाग वालों ने हमें मार्गदर्शन किया और हमारा हौसला बढ़ाया, तो हमने पॉली हाउस का काम शुरू किया। तूफ़ान आ गया और ओलावृष्टि होगी तो हम एकदम इनको ऐसे फ़ोन करते हैं जैसे गार्जियन, और आप बिल्कुल चाहे रात हो या दिन हो, और ये पूरी जानकारी हमारे से लेते हैं और हमारा हौसला बढ़ाता है कि भाई कोई नहीं, आप इसमें बेफिक्र हैं, हम ये आपकी जो ये नुकसान हुआ शासन तक पहुंचाएंगे, जो भी यथासंभव मदद होगी वो करवाएंगे। तो एक किसान का हौसला बढ़ रहा है, मिले या ना मिले बात की बात, लेकिन हौसला उसका बढ़ रहा है तो उसको बड़ा मनोबल बढ़ता है उससे। विकास नगर में 1500 किसानों को सचल दस्ता मिशन हॉर्टिकल्चर से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। यहाँ मिशन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 9 हेक्टेयर में बागवानी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 4 हेक्टेयर में आम, 3 हेक्टेयर में लीची, 1 हेक्टेयर में अमरूद और 1 हेक्टेयर में अनार की पैदावार की जा रही है। लांघा की बात करें तो यहाँ 3 हेक्टेयर में आम, 3 हेक्टेयर में लीची, 1 हेक्टेयर में अमरूद और अनार उगाए जा रहे हैं। ज्यादातर किसान फलों में आम, लीची, अमरूद, सब्जियों में करेला, हरी मिर्च, कागजी नींबू, अदरक, हल्दी और फूलों में ग्लैडुलस, जरबेरा और गेंदा की पैदावार करते हैं, जिसके लिए उद्यान विभाग के अधिकारी न सिर्फ समय समय पर किसानों को खेती से जुड़े परामर्श देते हैं, बल्कि लोकेशन पर विजिट कर किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान भी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी हस्तांतरण है। जो हमें जो योजनाएं मिलती हैं, जो टारगेट मिलते हैं, हम किसानों के बीच जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, नवीनतम जानकारी किसानों को देते हैं और योजना को क्रियान्वयन करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः आम और लीची मुख्य फसलें हैं, तो इसी पे फोकस रहता है हमारा किसानों के लिए कि किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और अपनी आजीविका बढ़ाएं। इनसे मिलिए, ये हैं युवा काश्तकार जसमत सिंह। अपने गांव में जसमत सिंह ने राज्य सरकार और मिशन हॉर्टिकल्चर योजना के सहयोग से 6000 वर्ग मीटर में 3 बड़े बड़े पॉली हाउस बनाए हैं, जिनमें जरबेरा और दूसरे फूलों की पैदावार हो रही है। उत्तराखंड के इन फूलों की दिल्ली के बाजारों में काफी डिमांड है। आज यही बड़े बड़े पॉली हाउस गाँव में ही दर्जनों स्थानीय लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। युवा काश्तकार जसमत सिंह बताते हैं कि उद्यान विभाग से मिलने वाली सब्सिडी और सिंचाई के लिए हर तरह का सहयोग ही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। हमारा मकसद एक तो अपने आप को स्वावलंबी बनाना, यानी अब अपनी आमदनी बढ़ाना, और हमारे साथ में जो कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, जैसे 10-15 आदमी को हम चाहते हैं कि रोज़गार मिले। और ये एक हमारा एक ड्रीम था, सपना था। इस सपने में हमारा जो हॉर्टिकल्चर विभाग वाले हैं उन्होंने हमें सहयोग दिया। वो हमें मतलब बार बार गाइड करते हैं, बार बार देखते हैं, पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी प्रकार की, और यदि कोई कमी रहती है तो हमें उसमें गाइड करते हैं पूर्ण रूप से। मैं तो ये मानता हूँ कि हॉर्टिकल्चर विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि सबसे पहले आर्थिक जो हम लोगों को एक उम्मीद होती है कि चलो इतना बड़ा हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसमें हम इतने पैसा लगा रहे हैं, कल हमारी इतनी आमदनी होगी या नहीं होगी, तो उसका एक ड्रीम हमारा जो है हॉर्टिकल्चर विभाग ने पूरा किया। क्योंकि 50% के लिए उन्होंने बोल दिया 50% हम बिल्कुल दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो सिंचाई का जो ट्यूबवेल वगैरह का था उसका भी उन्होंने 50% हमें पे कर दिया। कामयाबी की ऐसी ही कुछ कहानी है सेना से रिटायर्ड काश्तकार कुलदीप सिंह तोमर की, जिन्होंने मिशन हॉर्टिकल्चर के सहयोग और उत्तराखंड सरकार की बेहतरीन कृषि योजनाओं का लाभ उठाते हुए आज फलों की उन्नत खेती से अपनी कृषि आधारित आमदनी को
कई गुना बढ़ा रहे हैं। सिंचाई की समस्या को खत्म करने के लिए उद्यान विभाग ने जिला योजना के जरिए यहाँ वाटर टैंक का निर्माण भी कराया है। उद्यान विभाग ने हमें बहुत मतलब कोऑपरेट किया, जैसे पानी का टैंक और ये वृक्ष क्या बोलते हैं इसको, लॉपिंग के लिए, लॉपिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उद्यान विभाग ने हमें लॉपिंग के बारे में जानकारी दी कि लॉपिंग करने से पौधे की लाइफ बढ़ती है, फल अच्छा लगता है, तो हमें उद्यान विभाग से काफ़ी जानकारी हासिल हुई। पर सवाल ये है कि उद्यान विभाग से टच होना, उनसे बार बार मिलना पड़ता है। उद्यान विभाग गांव-गांव में आकर किसानों की मदद भी कर रहा है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आम था और लीची का यहाँ जलवायु थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। दूसरा सिंचाई का जिसका प्रबंध नहीं, तो लीची का पौधा कामयाब नहीं है। और इसके बाद हमने जैसे कागजी दिया हमको उद्यान विभाग ने, तो हमने कागजी के ऊपर 1 साल 2 साल हो गए प्रयोग करते हुए, तो लग रहा है कि इसकी उम्मीद कुछ किरण आएगी कि भाई ये हमको अच्छा लाभ देगा। विकास नगर के ज्यादातर खेतों में आज कागजी नींबू, हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर, गोभी और करेले के बड़े बड़े खेत लहलहा रहे हैं। स्थानीय मंडियों के साथ साथ बड़ी मंडियों में विकास नगर के किसानों को बेहतर दाम भी मिल रहा है। काश्तकारों की इस कामयाबी पर उद्यान विभाग के सचल दल के अधिकारी भी बेहद खुश हैं। फल क्षेत्र विस्तार में हम लोग उद्यान लगवाते हैं। उसमें आम है, लीची है, कागजी नींबू है, अमरूद है और अन्य भी कई चीज़ें हैं। ये वर्षा काल के लिए हैं। वैसे शीतकाल में आम वो है, सेब है, खुबानी है, प्लम है, आड़ू है। तो काश्तकार का जिसको जो काश्तकार कर सकता है उससे हमने मांग ली। अभी जैसे वर्षा काल में तो 9 हेक्टेयर का हमने काश्तकारों से मांग लिया। उसमें आम का 3 हेक्टेयर है, लीची का 3 हेक्टेयर है, अमरूद का 1 हेक्टेयर है। तो जिसके पास जितनी ज़मीन है, यदि आम 1 हेक्टेयर में 4 काश्तकार होते हैं, तो हमने प्रयास ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और उसका लाभ ले सकें। वही सब्ज़ी के लिए कई लोग सब्ज़ी का काम करते हैं, तो हमने उनको सब्ज़ी में टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, इसका बीज उपलब्ध कराया। वो लोग अपना कर रहे हैं। अभी खेती कई लोगों की इस समय अच्छी हो रही है। मसाले में तेज़ मिर्च, जो मसाला मिर्च जो होता है वो, और अदरक पे हम लोगों ने विशेष फोकस किया है, क्योंकि लोग पहले से कर भी रहे थे। और ये कोरोना काल में कई लोग बड़े दुखी हो गए कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो उनको हमने प्रोत्साहित किया कि आप इन कार्यों को करें, जिससे कि आपकी नगद इनकम हो जाए। और अब क्या है, हम देख रहे हैं क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो लोग खुश हैं, उनका वो पैसा आना शुरू हो गया है। तो अपना आजीविका भी उनकी चल रही है और काम की तरफ रुझान भी हो रहा है। विकास नगर में आज मिशन हॉर्टिकल्चर बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार का पूरा फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। लिहाजा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हर छोटे बड़े किसान को एक कामयाब काश्तकार बनाने में जुटा है।